अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना समेत महफूज होंगे। मेरा नाम है मिसबा हुसैन और आप देख रहे हैं देसी वे पेरेंटिंग। एक दिन आपका बच्चा कोई गलती करेगा और बजाय आपसे दूर भागने के वो आपके पास भागा हुआ आएगा, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग का फ़ायदा क्या होता है। बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय उन्हें गाइड करना और समझाना, इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है। हमारा मसला बताऊं क्या है? हमारा मसला ये है कि हमें आदत हो गई है इंस्टेंट रिजल्ट्स की। हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, ठीक है, बस जल्दी से काम हो जाएं, बच्चे जल्दी जल्दी हमारी बात मान जाएं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना उस चीज़ के, हम वो नहीं देखते कि जब लगता है जिन चीज़ों पर हमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है, मुश्किल लगती हैं जो चीज़ें, ठीक है, लगता है कि बार बार समझाना पड़ता है, समझा समझा के थक गए हैं फिर भी नहीं समझते हैं। लेकिन हमें असल में ये समझ में नहीं आता कि उनके दिमाग में जो हिस्सा मेमोरी फंक्शनिंग के लिए होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। तो ये बच्चों के मामले में बहुत ही आम सी बात है कि आपको उन्हें बार बार एक चीज़ समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, तब वो जाके समझते हैं। मेरा बेटा जब 2.5 का था ना, तब से वो अपने ककाओ पाउडर में, दूध में ककाओ पाउडर खुद से डालता है, ठीक है। तो डालते हुए ऐसा ऑब्वियसली बहुत दफ़ा हुआ है कि कभी थोड़ी सी गिर जाती है, ठीक है, कभी शेल्फ पर गिर जाती है, कभी नीचे कारपेट पर गिर जाती है, फर्श पर गिर जाती है, या दूध गिर जाता है टेबल पर, कभी हाथ लगने से जूस का ग्लास गिर जाता है, योगर्ट लग जाता है। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये एक बच्चे से नहीं होंगी तो और किससे होंगी? ये होंगी तो वो सीखेगा ना कि अगली दफ़ा किस चीज़ का ख्याल रखना है, डालते हुए मैं किस चीज़ का ख्याल रखूँ, किस चीज़ का ध्यान रखूँ। मैं अगर अपने बच्चे को इस बात पर डांटूँ हर दफ़ा कि नीचे गिरा देता है, तो उसने ये कहाँ से सीखना है कि मैं क्या करूँ कि अगली दफ़ा वो सही होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो ककाओ पाउडर का जो डब्बा होता है, वो उसे ना अपने कप से दूर रखता है, ठीक है, तो वो स्पून में डाल के बैलेंस करके लाना और कप में डालना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसे बताया, देखो अपने डब्बे को ना कप के पास रखो, फिर आपको डालने में आसानी होगी। और ये भी नॉर्मल है कि अगर उसको समझाने के बावजूद अगली दफ़ा उसे फिर भी गिर जाए थोड़ी साइड पर, तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही अगर खाना खाते हुए टेबल पर कोनी लगने से पानी का ग्लास गिर जाए या दूध का ग्लास गिर जाए, क्योंकि ग्लास साइड पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ था और बच्चे का ध्यान नहीं लगा, उसका हाथ लगा और गिर गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखिए, अगर मिस्टेक्स पर पनिश करेंगे ना, तो इससे जो सीखने वाली चीज़ होती है वो मिस हो जाती है। डिसिप्लिन करना है, हमने बताना है, ताकि वो अगली दफ़ा ध्यान से करें, अगली दफ़ा उन्हें पता हो कि कैसे करना है। अब मैं जब भी देखती हूँ कि बिल्कुल कोने पर ग्लास पड़ा होता है, तो मैं उसको बताती हूँ, देखो हसन, आपका जो ग्लास है वो बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है, तो वो खुद उठा के थोड़ा सा आगे रख देता है। हमसे खुद कितनी दफ़ा गिर जाती है चीज़ें अभी भी, और हम बच्चों से कैसे और क्यों एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हर कुछ परफेक्ट तरीके से करें। प्लीज़ उनसे बड़ों वाली जो हरकतें हैं ना, वो एक्सपेक्ट करना बंद करें। वो छोटे एडल्ट्स नहीं होते हैं। हम इन बातों से पूरा दिन अपना सर खपाते रहते हैं, और ख़ास तौर पर माएँ, क्योंकि माओं के लिए बन जाता है ये सफाई का मसला, ठीक है, कि पूरा दिन अब मैंने सफाई करते रहना है, टेबल पर एक तिनका भी ना नज़र आए। अब टेबल पर कुछ चीज़ गिर जाती है, उसे साफ़ करने में कितनी देर लगती है कपड़े से, ज़रा बताएं मुझे। और उस गिरने की वजह से अगर बच्चे को मार पड़े या उस पर गुस्सा किया जाए, वो भी डेली बेसिस पर, तो उसे साफ़ करने में कितनी देर लगेगी? वो चीज़ बच्चे के अंदर से क्या साफ़ हो सकेगी अगर डेली बेसिस पर डांटा जाए, डेली बेसिस पर गुस्सा किया जाए, हर दिन ये सुनना पड़े उस बच्चे को कि क्या कर दिया तुमने, तुमसे आराम से बैठने नहीं होता। तौबा, इतना तंग किया हुआ है मुझे इस बच्चे ने, ठीक है, अक्ल है तुम्हारे में या नहीं है, तुमसे कोई काम नहीं होता है। कुछ बच्चे हैं उनको ये डेली बेसिस पर बातें सुननी पड़ती हैं, और कुछ माँ बाप हैं वो ना सिर्फ घर में डांटते हैं बच्चों को, गुस्सा करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं वो दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं लिहाज करते हैं कि घर में हैं, बाहर हैं, कोई सुन रहा है, बच्चा कैसा फील करेगा, नहीं, कोई परवाह नहीं होती। सबके सामने सुना भी देते हैं और लगा भी देते हैं। ये हैं हमारे तरीके बच्चों से बात करने के। तो आपको क्या लगता है, बच्चे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, तंग नहीं पड़ेंगे, उनका दिल नहीं करेगा कि घर से भाग लें, तो और क्या करें? खैर, तो मैं शुरू से उसे ये कहती आ रही हूँ कि कुछ नहीं होता, असल गलती हो जाती है, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ध्यान से कर लेना, ठीक है।
और फिर जब मैं साफ़ कर रही होती हूँ तो कहती हूँ देखो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, साफ़ हो गया कपड़े से, या उसे मैं कपड़ा देती हूँ, कहती हूँ आप साफ़ कर लो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और जब उससे कोई भी चीज़ अब नीचे गिर जाती है ना गलती से, तो वो कहते हैं सॉरी मामा, कुछ नहीं होता, ध्यान से, नेक्स्ट टाइम ध्यान से कर लूँगा। उसे पता है गिर गया कुछ नहीं होता, अगली दफ़ा ध्यान से करना है, गलती हो गई कोई बात नहीं है, आगे भी होती रहेंगी, और जब भी होगी मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ट्रस्ट होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है, वो आप इन शुरू के 7 सालों में बनाते हैं, ताकि आपके आने वाले जो साल होते हैं ना, वो आपस में आसानी से गुजरें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों, इन्हीं डेली लाइफ इंटरेक्शन से ना हम उन्हें इतना कुछ सिखाते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, अगर हम उस वक्त थोड़ा सा तहम्मुल और थोड़ा सा सब्र से काम लें। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे से गलती से कुछ टूट गया है और उनको लगी है, चोट आती है, ठीक है, छोटी है बड़ी चोट जो भी, तो आगे से पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा होता है, अब आ गया मज़ा, तुम्हें मना किया था ना मैंने, बजाय उस वक्त ये देखने के कि बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, बच्चा तो ठीक है। ज़्यादा फिक्र किस चीज़ की होती है, जो टूट जाती है, जिसका नुकसान हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। हम एक दिन घर आए बाहर से, तो मेरा बेटा ना वो लिविंग रूम की तरफ आया, ठीक है, दरवाज़ा बंद था और दरवाजे के फ्रेम के अंदर शीशा कांच लगा हुआ है, तो उसने ना ज़ोर से वो दरवाज़ा पीछे की तरफ खोला, तो वो जाके स्टडी टेबल के साथ लगा जो कि बिल्कुल उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो बीच में से जो सारा कांच था वो एकदम से फटा और ये नीचे खड़ा हुआ था। तो कुछ सेकंड्स के लिए तो हम भी शॉक हो गए थे कि ये हुआ क्या है, ठीक है। तो एकदम मेरे मुंह से निकला ओ माय गॉड। तो फिर मैंने गहरी सांस ली ये कहते हुए, और फिर सोचा कि अब जो होना था वो हो गया, शीशा टूटना था टूट गया, अब आगे क्या करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ऐसे आंखें दिखाई, मैंने कहा कि इसको अब कुछ नहीं कहना है, ठीक है। मेरा बेटा वो रोना शुरू हो गया था, ठीक है, वो खुद भी डर गया था क्योंकि वो बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था। तो उसने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा शीशा दरवाजे का, उसे क्या पता कि खोलूंगा पीछे लगेगा तो टूट जाएगा। एक 3 साल के बच्चे को तो एक कहाँ से पता होगा। फिर पहले उसे हमने उस जगह से हटाया, मेक श्योर किया कि उसे तो नहीं लगी, वो तो ठीक है। वो भी शॉक में था, एकदम ऐसे शीशे की फटने की आवाज़ जो थी वो ऊंची थी। तो पहले उसे काम डाउन किया कि ठीक है, अब आप डर गए हो, एकदम से शीशा टूट गया है, ठीक है, आपने एक दरवाज़ा, आपको नहीं पता था, आपने दरवाज़ा खोला तो वो पीछे लगने से टूट गया, उसे समझाया। तो उस वक्त अंदर से हमें बहुत तप चढ़ी हुई थी, जिस तरह हम कंट्रोल कर रहे थे ना अपना गुस्सा, वो हमें पता है कि ये क्या बात हुई, उसने खुद तोड़ी ये चीज़ और वो खुद ही रोने शुरू हो गया, ये क्या मजाक है, खुद तोड़ के खुद ही रोने शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये सोचने की बात है कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे को समझ क्या है, बच्चा रो रहा क्यों है। बाद में बल्कि मेरे हस्बैंड और मैं ये कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स होते ना तो उन्होंने पहले हमारी ही फैंटी लगानी थी, ठीक है, हमारे पे गुस्सा करना था ऑब्वियसली। तो वो दिन है और आज का दिन है कि कोई भी कांच की चीज़ होती है ना तो वो बड़े ध्यान से रखता है, क्योंकि उसको पता है और उसको हमने समझाया है कि किस तरह इसे डील करना है। और समझाया हमने उसको उस वक्त नहीं है जब वो रो रहा था और वो जब इमोशनली फुली लोड हुआ था, नहीं, एक दफ़ा जब वो काम डाउन हुआ बाद में उसे बताया कि नेक्स्ट टाइम देखो आपने ऐसे करना है, ठीक है। लेक्चर उस वक्त नहीं देना बच्चे को जब वो अपने इमोशंस की जो लहरें होता है उसमें चल रहा होता है, नहीं, जब वो सुकून में आ जाता है ना तब उसे आराम से बताएं। और इन्हीं डेली लाइफ इंटरेक्शन से अपने बच्चे के साथ मैंने एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखी है, ये जो टर्म है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। इससे जब औरतों पे उनके शौहर तशद्दुद करते हैं या कोई इंसान एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में फंसा होता है, बजाय इसे तब कहने के अगर हम ये बच्चों की तरबियत करते हुए किसी को कह दें तो ये कितनी प्यारी बात होगी। और यहाँ पर बात छोटे बच्चों की हो रही है, 0 से 7 साल की उम्र के बच्चों की हो रही है। इन सालों में अगर आप सब्र से काम लेंगे तो देखना फल कितना मीठा होगा इसका। ये शुरू के 7 साल जो होते हैं वो एक इंसान के लिए सबसे ज़रूरी कीमती साल होते हैं। इन सालों में आप हर चीज़ का टेम्पलेट बनाते हैं इस जो अगले सालों में यूज़ होता रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, फॉर्मेशन हो रही है, बन रहा है सब कुछ। इन सालों में जो आगे काम आएगा, इस्तेमाल होगा, जो आप उसके अंदर डालेंगे ना वही बाहर निकलेगा।
हमारे यहाँ इन्हीं सालों में बच्चे को सबसे ज़्यादा डांटा और गुस्सा जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा होता क्या है वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो गलती पर डांटे नहीं, समझाएं, पनिश नहीं करें। अगर चाहते हैं कि वो अगली दफ़ा सही से करें, उन्हें डिसिप्लिन करें, सिखाएं और बताएं कि कैसे करना है। सो इफ़ यू नो बेटर डू बेटर, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी।